दोस्तों, नायरा की शादी में गायब हुआ कार्तिक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, मगर वहाँ पर कार्तिक को बहुत सारे गुंडे पहले से किडनैप कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्तिक नहीं पाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं। तब तक यहाँ पर नायरा के पिताजी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ में वहाँ पर नक्श और सब लोग ढूंढते हैं कार्तिक को, मगर कार्तिक को कोई ढूंढ नहीं निकाल पाता है। वो कहते हैं कि न जाने कार्तिक कहाँ पर गया हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इस बात को लेकर कार्तिक वहीं पर लेटे हुए होते हैं। यहाँ पर पूरा घर शादी के लिए डेकोरेट हो जाता है और कहते हैं आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सोना, मनीष और सारी पूरी फैमिली शादी की तैयारियां जम के कर रहा होता है, मगर सुभाषनी कहती है भगवान से हाथ जोड़कर कि मेरा कार्तिक कहाँ पर है, मिल जाइए भगवान। मेरे घर में शादी ठनी हुई है और कार्तिक गायब हुआ है, आखिर में ये सब कैसे हो रहा है। वहीं पर बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं नायरा और कहती हैं न जाने क्या हुआ है। यही बात सुनकर यही पूरा परिवार देखता है और कहने लगता कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक दूसरे से बात करती हैं। तब तक कहती हैं वहाँ पर स्वर्णा कि आज तो मुझे लगता है कुछ न कुछ तो ज़रूर नया समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कार्तिक को ढूंढते ही ढूंढते नायरा बहुत ही दूर निकल जाती है। नायरा को कार्तिक उसी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जिसे वह दौड़ते हुए अपने घर आती हैं और अपने माँ के गले लग जाती हैं। कहती हैं कि माँ, मेरा कार्तिक मुझे मिल चुका है, अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तब तक वो आ रहे होते हैं, बिरला परिवार में एंट्री ले लेते हैं, जिससे कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। आखिर में दादी जी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, कहती हैं न जाने मेरे परिवार को किसकी नज़र लगी हुई है, मैं यही सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तब तक दादी के सामने से जाती हैं सुभाषनी और वहीं पर कार्तिक को कुछ लोग लेकर आ रहे होते हैं घर के अंदर, जिसे देखकर नायरा बहुत ही ज़्यादा खुश आ जाती हैं। कहती हैं कि कार्तिक की हालत ये किसने बनाया है। सब लोग कार्तिक को पकड़ने के लिए दौड़ उठते हैं और वहीं पर सब लोग बैठते हैं, कहते हैं मुझे भी मालूम है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। वहीं पर जो होते हैं तोसू लेकर आ रहे होते हैं और कहते हैं मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब तक कार्तिक आके घर में लेट जाता है। उनकी दादी सुभाषनी उनका सर पकड़े हुए बैठती हैं और नायरा भगवान को थैंक यू बोलती हैं। कहती हैं भगवान कि तुम मेरे कार्तिक को बचा लिया, इससे मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। यही बात सुनकर वहीं पर देखती हैं, कहती हैं मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, मगर कार्तिक तो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि कार्तिक पूरी तरीके से बेहोश रहता है। वहीं पर कार्तिक की दादी रोने लगती, कहती हैं अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब लोग क्या ही कर रहे हैं। एक तरफ तो घर में सारा डेकोरेट हो रहा है, करवा चौथ की तैयारियां भी चल रही हैं, और दूसरी तरफ सब लोग परेशान भी हैं। अब भगवान तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पूरा परिवार सैड हो जाता और कहने लगता कि मुझे भी तो अंदाज़ा हो रहा है। दादी कहती हैं मेरे कार्तिक को कब होश आएगा। तब तक वहीं पर डॉक्टर बुलाए जाते हैं और कहते हैं कि कार्तिक पूरी तरीके से बेहोश है, मैं इसको दवा दे रहा हूँ होश में आने के लिए, जैसे इसको होश आ जाइए आप ये दूसरी दवा खिला देना। कहने लगते हैं हाँ ठीक है, मगर वहीं पर सब लोग बात करती हैं कि मैं तो कार्तिक को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी, आखिर में इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। आखिर में नायरा ने कार्तिक को ढूंढ ही निकाला, जो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। यही बात सुनकर वहीं पूरा परिवार देखता है और कहने लगता कि मुझे भी अंदाज़ा हो चुका कि ये सब किसकी वजह से होता रहता है। एक बार नहीं वो बार बार सोचती हैं, फिर भी इनको एहसास नहीं होता। कहने लगते हैं कि आज नहीं तो कल मुझे तो सच का पता लगाकर रहना ही होगा कि कार्तिक को किसने गाड़ी की डिग्गी में बंद किया था। कार्तिक को होश आ जाता है, तब तक सारा परिवार दौड़ उठता, कहता है दादी खुश हो जाती कि मेरे कार्तिक को होश आ चुका है, अब मुझे लगता है कुछ ढूंढना पड़ेगा। तब तक नायरा के पिताजी कहते हैं प्रिंसेस आपको ऐसा कैसे लगा कि वो डिग्गी में है। कहते हैं पापा यही तो होता है सच्चा प्रेम, मैं अपने पति को ढूंढ निकाली। कार्तिक को होश आता है। तब तक दादी कहती लाइए ये दवा मैं खिला देती हूँ। कहने लगती हैं कि लाइए मैं खिला देती हूँ। दादी दवा को निकालती हैं और साथ में गिलास में पानी लेकर कार्तिक को खिलाना शुरू कर देती हैं। कार्तिक कहता नहीं दादी मैं अब ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छे से दवा खा लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ अच्छा होगा। कार्तिक को ऊपर वाले कमरे में ले जाया जाता है
तब तक वहाँ पर नायरा भी बैठी हुई होती है। नायरा कहती हैं, ये मैंने किसी की चाल जरूर पकड़ा है। प्रिंसेस को समझा रहे होते हैं उनके पिताजी, साथ में स्वर्णा, मनीष सब लोग बैठे हुए होते हैं। मगर वो जाती हैं, नायरा किचन में फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं, मेरा ही नसीब खराब है, आखिर में मेरे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मुझे तो कुछ न कुछ तो जरूर दिखाई दे रहा है, आखिर में इसमें किसका चाल है। ये बात सुनकर वहीं पर जाती हैं स्वर्णा और घर की सारी चाबियां दे देती हैं। कहती हैं, आज से तो अपने पति को खुश रखने के लिए ये चाबियां ले लीजिएगा। तब तक रोते हुए कहती हैं नायरा कि मैं आपका दिल तोड़कर मैं खुद अपने पति को खुशियाँ नहीं दे सकती हूँ, आपके भी तो पति हैं। जिसे कहती स्वर्णा, नहीं तुम मेरी बहू हो और आप रह सकती हो। तब तक एक दूसरे के गले मिलकर काफ़ी ज़्यादा नायरा फूट फूट कर स्वर्णा के गले मिलकर रोने लगती हैं। कहती हैं, मुझे तो खुशियाँ मिल रही हैं क्योंकि आप लोग को पता चल ही चुका है कि यह सब कैसे हो रहा है। वहीं पर सोचकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है। तब तक कहती हैं, चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मगर वो चाबियां लेकर आपस में बात करते हुए स्वर्णा जी करती हैं अपनी बहू नायरा से, कहती हैं चाबियां ले लो। तब तक वहीं पर मनीष की एंट्री हो जाती है। मनीष कहते हैं, मुझे पता है बहू कि आपकी कौन सी चाल है, मुझे सब कुछ पता है। तब तक उनके पिताजी नायरा को समझा रहे होते हैं। कहते हैं कि आपको भी समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारियां लेकर चलना है। अब यही आपका मायका है और यही आपका ससुराल है। कहते हैं, हाँ पापा मुझे तो पता ही है। तब तक आपस में बात करते हुए मनीष के हाथ में जो चाबियां देख लेते हैं। अब कहती हैं नायरा उस चाबी को छुपा लेती हैं। तब तक उधर से तोसू आ जाते, कहते हैं कि चलो बहन, आपको वहाँ पर सब लोगों ने बुलाया है। कहती हाँ क्यों नहीं। वहीं पर जम के तैयारियां होना शुरू हो जाता है। मगर उनकी चाबी मनीष और स्वर्णा के सामने नायरा अपने पल्लू में छुपा लेती हैं और कहती हैं, इस चाबियों को लेकर मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब तक उनके पिताजी समझाते हैं कि कार्तिक पर पूरा ध्यान आपको रखना है और आपके पूरे परिवार को अपने ही काबू में रखकर चलना होगा, तभी जाके आप बहू के रूप में आ पाओगी। स्वर्णा उस चाबी को देकर जिम्मेदारियाँ थमा देती हैं नायरा को, मगर वो रोए रोए जा रही होती हैं। तब तक कहती हैं कि आखिर में मेरी सास नहीं बल्कि तुम मेरी माँ हो। इतना ज़्यादा गले मिलकर टूट टूट कर रोने लगती हैं। तब तक यहाँ पर जोरोदार से तैयारियाँ शुरू हो रही होती हैं। कहने लगती हैं कि अब मुझे करवा चौथ की पूरी तैयारियाँ कर लेना है। आखिर में आप लोग ऐसे बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जो होगा सो अच्छा होगा। पूरी फैमिली यहीं पर सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। और वहीं पर जब आ जाते हैं कार्तिक, कहते हैं कि ये सब किसकी चाल है, मैं आपको नायरा बैठकर कमरे में अच्छे से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्णा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी बुराइयां क्यों ना सामना करना पड़े। तब तक वहीं पर उनके नायरा के पिताजी कहते हैं कि अब ये सारी बातें छोड़कर आप लोग करवा चौथ की तैयारी करिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कार्तिक कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तब तक कार्तिक के कमरे में जाती हैं नायरा और कहती हैं कि मैं तो पूरी तरीके से रेडी होने जा रही हूँ, आप वहीं पर आ जाना छत के ऊपर, मैं आज आपका व्रत रखी हूँ। कहने लगते हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। यही बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और जोरोदार से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मगर तब तक क्या होता है, मनीष कहते हैं कि मैं नायरा को थोड़ा भी सेट देखता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। ये नायरा कैसे न कैसे हालत में पाकर मेरे परिवार का दिल जीतना चाहती, फिर भी किसी की बददुआएं लग जाती हैं। यही बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हूँ। कहती हाँ तुमने ये सच कहा है। यहीं पर आपस में बात करते हुए मनीष के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बहू को कैसे समझाऊं कि ये सब किसी और के बदौलत नहीं, सब आपकी बदौलत हुआ है। वहीं पर दादी जी कहती हैं, आइए मैं आपकी बलाइयाँ उतार लेती हूँ। वहीं पर नज़र उतारना शुरू कर देती हैं। मगर उनकी जो बेटियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती। कहती हैं, मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है और एक बार नहीं मैंने बार बार कहा है, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर बैठी रहती हैं और हाथ जोड़कर भगवान से काफ़ी ज़्यादा मन्नत मांगती हैं। कहती, भगवान मेरे परिवार को, मेरे कार्तिक को किसी की नज़र न लगे, जैसा भी है अच्छा है। यही बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती हैं। मगर इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मनीष कहता है, चलो अब हम लोग डिनर करेंगे और आपको भी नज़र नहीं लगनी चाहिए कि जैसा भी हुआ सो अच्छा हुआ है। और बातों को समझा रही होती, फिर भी इनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब कार्तिक तैयार होकर जाएगा
और नायरा का व्रत तुड़वाएगा? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मगर उससे पहले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो बज चुके हैं सुबह के 10 और मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।